जय हिंद। आज हम आप सभी को एनसीसी के अंदर बाधा प्रशिक्षण के बारे में बताना चाहते हैं, जिसको ऑब्स्टिकल भी कहा जाता है। ऑब्स्टिकल का नाम सभी जानते हैं, लेकिन हिंदी में बाधा प्रशिक्षण कम ही लोग जान पाते हैं। तो बाधा प्रशिक्षण के बारे में बात करते, बाधा प्रशिक्षण है क्या? बाधा का मतलब कोई बाधा नहीं है। बाधा का मतलब यह है कि जैसे दौड़ लगा रहे हैं तो बीच में बैरियर लगा दिया गया। अब वो बैरियर लगने के बाद किस तरीके से आप उस बैरियर को पार करेंगे, यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि सीधे सीधे दौड़ सभी लोग लगा लेते हैं, लेकिन रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो। क्योंकि युद्ध के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। एनसीसी सेना का द्वितीय हिस्सा है। लगभग सेना में जितने जवान हैं, लगभग उतने ही आज की तारीख में एनसीसी में भी कैडेट्स हैं। तो अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो सेना की जगह पर एनसीसी कैडेट्स को यूज किया जा सके, प्रयोग किया जा सके, इसलिए एनसीसी के कैडेट्स को हर तरीके के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अब सेना का युद्ध है तो जरूरी नहीं कि बराबर में ही हो सकता है पहाड़ में हो सकता है पानी में हो, कहीं पर भी हो सकता है। तो हमारे कैडेट्स को बाधा प्रशिक्षण के माध्यम से इस लायक बनाना कि वो लोग हर चीज पे किसी भी तरीके की समस्या का सामना कर सके। तो बात करते हैं, अगर प्रश्न हमारे सामने आता है कि बाधा प्रशिक्षण से क्या फायदा है, तो बाधा प्रशिक्षण से सबसे बड़ा फायदा है कि कैडेटों में शारीरिक स्वस्थता आ जाती है। वो पूर्ण रूप से जब तक फिट नहीं होंगे तब तक बाधा प्रशिक्षण का फायदा नहीं उठा सकते। दूसरी चीज, शरीर में चपलता, शरीर थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, मन जो है मजबूत हो जाता है, मानसिक मजबूती हो जाती है, और शरीर और मन के बीच में तालमेल बन जाता है। जब शरीर और मन के बीच में तालमेल बनता है तभी वो बाधा दौड़ को पार कर सकता है। क्योंकि शरीर कह रहा है हम इसे निकल जाएंगे, लेकिन मन कह रहा है नहीं, हम इस बाधा को पार नहीं कर पाएंगे। तो जब तक दोनों में समन्वय स्थापित नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जब समन्वय स्थापित होगा तो आपके अंदर साहस और धैर्य होगा और आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। तो हम पुनः बता रहे हैं बाधा प्रशिक्षण से क्या लाभ है। सबसे पहली चीज, कैडेटों में शारीरिक स्वस्थता आ जाती है, शरीर एवं मन में समन्वय उत्पन्न होता है, साहस और धैर्य आता है, मानसिक मजबूती होती है, शरीर की चपलता, शरीर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है और कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने को मिल जाता है। अब बाधा बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता बनती है? बाधा, चूंकि बाधा ऐसे तो सेना के लिए पहाड़ भी है, पुल भी है, नदी नाले सब कुछ है, लेकिन चूंकि हमें ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो बाधा बनाने के लिए हमारे पास लकड़ी होनी चाहिए, ईंट होनी चाहिए, कंक्रीट होनी चाहिए, रेत होनी चाहिए और मिट्टी होनी चाहिए। 5 चीजें हमारे पास होती हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की बाधाओं का हम निर्माण ग्राउंड लेवल पर ही कर सकते हैं। अब बाधा प्रशिक्षण में बाधा पथ के कितने प्रकार से बाधाएं तैयार की जाती हैं। सबसे पहले स्ट्रेट बैलेंस। स्ट्रेट बैलेंस के लिए क्या है? एक कोई पाइप या दीवार है, दीवार के ऊपर आपको स्ट्रेट बैलेंस के लिए चलने को कह दिया जाए कि आप इसके ऊपर चलिए, तो अगर आपके शरीर का बैलेंस नहीं तो आप उस पर नहीं चल पाएंगे। क्लियर जंप मतलब सीधे सीधे कूदना। जिगजैग बैलेंस, टेढ़ा मेढ़ा भागना। हाई वॉल, ऊंची सी दीवार है उसको निकलना। डबल डिच, गेट वाल्ट, राइट हैंड वाल्ट, लेफ्ट हैंड वाल्ट और रैंप जंप। रैंप जंप में एक रैंप बना होता है, उस पर ऊंचाई पर जाना है, लगभग उसकी 6 फुट हाइट होती है और आगे जाकर के कूदना। रैंप में जंप जो है 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 45 तक होता है। तो इस तरीके के पथ की बात हम करते हैं। और बाधा प्रशिक्षण के फायदे मैंने सबसे पहले जब ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग हम शुरू करते हैं, जिस समय कहा गया कि अब आपको बाधा दौड़ के लिए आगे बढ़ना है, तो उस समय हमारे पास क्या चीज हमें एक्टिविटी होनी चाहिए, कौन से तरीके में अपनाने चाहिए। तो सबसे पहला काम, सबसे पहले शुरुआत अपने शूज से करनी चाहिए। शूज को बहुत अच्छे तरीके से बांध लेना चाहिए, जूते हमारे बहुत अच्छी प्रकार से बंधे हुए हों। उसके बाद ट्रेनिंग शुरू करने से पहले वार्म अप कर लेना चाहिए। अगर वार्म अप नहीं किया तो हो सकता है आप जिस ऊर्जा से जा रहे हैं उतना काम ना कर पाए। तो वार्म अप होने से शरीर के पूरे अंग फुल वर्क में आ जाते हैं। तो ट्रेनिंग करने से पहले वार्म अप करना चाहिए।
पानी की एक बोतल अपने साथ में रखना चाहिए। कपड़े जब भी पहने बाधा प्रशिक्षण के लिए तो हमेशा फुल कपड़े पहने, और जिस समय ट्रेनिंग हो रही हो तो ट्रेनिंग के समय एक एक छोटी से छोटी चीजों का अच्छे प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। रैंप बाधा पार करने का तरीका, ये जो है एक ढालदार टीला होता है, 15 फीट लंबा, 18 फीट चौड़ा और 4 फीट 6 इंच ऊंचा होता है। इसकी संरचना की बॉटम में 0 फीट और टॉप की ऊंचाई 4 फुट 6 इंच होती। इसे पार करने के लिए दौड़ कर जाते हैं, टॉप पर पहुंचते हैं, छलांग लगा देते हैं। और उसी तरीके हाई वॉल की बात करें तो हाई वॉल में क्या है, 6 फुट ऊंची दीवार होती है, 6 फुट ऊंची 12 फुट लंबी दीवार होती है, जिसपे दोनों साइड में प्लास्टर होता है। कैडेट्स को दौड़ करके जाना होता है। उस दीवार के पास पहुंचने के बाद वो अपने दोनों हाथ दीवार के ऊपरी किनारे पर रखता है और शरीर को दाईं ओर झुलाते हुए दायां पैर अपना दीवार पर रखता है, उसके बाद बायां पैर रखता है, शरीर सीधा करता है, संतुलन बना करके दूसरी ओर कूद जाता है। ये हाई वॉल के तरीके। अब गेट वाल्ट की बात करें तो गेट वाल्ट में क्या है, लकड़ी की 2 18 फुट लंबी बीमें होती हैं, जिनको 3 फुट और 5 फुट की ऊंचाई पर ऐसे लगा दिया जाता है। एक फाटक नुमा संरचना बनाई जाती है। कैडेट्स को ऊपरी बीम को दोनों हाथ से पकड़कर शरीर को उठा करके दोनों पांव नीचे वाली बीम को बिना छुए हुए उसके ऊपर से दूसरी ओर कूदना होता है। अब कैसे, और क्लियर जंप की बात करें तो क्लियर जंप में 2.5 फुट ऊंचाई होती है, एक बीम होता है भूमि पर 2.5 फुट ऊंचाई की। कैडेट को इसको बिना छुए हुए कूद करके पार करना होता है। इस तरीके से ये बाधा के प्रकार हमने आपको बताया, किस प्रकार से बाधाएं बनती हैं, कौन कौन सी बाधाएं होती, इससे क्या फायदे हैं, कैडेट्स को इससे क्या फायदा मिलता है, इन सभी के बारे में हमें आज के इस टॉपिक पर अध्ययन किया है। मैं पुनः आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नित्य कक्षाओं का अध्ययन करें। कक्षाएं प्रतिदिन 6:30 बजे होती हैं और निश्चित रूप से अगर आप इन कक्षाओं का अध्ययन करेंगे तो आप सर्वोत्तम अंक एनसीसी में प्राप्त कर सकेंगे। जय हिंद।